ये देखिए यहाँ पर हम 9 नंबर नीडल जो है वो यूज़ करेंगे। तो ये हमने 4 प्लाई वूल जो है वो ली है, ये फेदर वूल है। तो इसके साथ हम ये देखिए सिंगल धागा लेंगे और यहाँ पर हम 50 यानी कि 50 फंदे डाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही हम इसके 50 फंदे डाल लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर 50 यानी कि 50 फंदे डाल लिए हैं और अब इसको एक उल्टे और एक सीधे फंदे का सिंपल बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए ये फर्स्ट फंदा हम ऐसे उल्टा बना लेंगे, एक फंदा सीधा, फिर से धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। ऐसे ही सारी रो को बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। सेकेंड रो है रॉन्ग साइड। इस रो में सीधा फंदा सीधा और उल्टा उल्टा बनाएंगे। ए स्टिच स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, ये उल्टा है इसे उल्टा बनाएंगे। तो ये देखिए सीधा फंदा सीधा और उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे। ऐसे ही सारी रो को भी बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट का फंदा सीधा। ये देखिए सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। फिर से इसकी थर्ड रो सेम ही बुनेंगे सीधे और उल्टे फंदों के साथ। तो हमने यहाँ पर इसकी 2 रो बना ली है, तो 6 रो इसकी और बना लेंगे। टोटल हम इसकी 8 रो बनाएंगे। तो हमने अप्रॉक्स इसको 1 इंचेस तक बनाना है। तो आपकी वूल के हिसाब से ये रो कम या ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम अप्रॉक्स 1 इंचेस तक इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी जो है वो 6 रो और बना लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड हमने इसकी 8 रो बना ली है और हमारा ये जो बॉर्डर है ये 1 इंचेस तक बन गया है। तो देखिए ये देखिए यहाँ पर हमने इसे 1 इंचेस बना लिया है। तो आप अपने वूल के हिसाब से, यहाँ पर हमने इसकी 8 रो बनाई है, तो आप अपनी वूल के हिसाब से इस रो को देख लीजिएगा कि कितनी बनेगी। किसी अगर मोटी होगी तो थोड़ी सी कम बनेगी और अगर पतली वूल होगी तो 2 रो या 3 रो ज़्यादा बनेगी। तो वो आप मेजर करके देख लेना। यहाँ पर हमने 1 इंचेस बॉर्डर बनाया है। तो चलिए अब हम नीचे का इसका ये देखिए ये पैटर्न बनाएंगे। इसमें हमने ये केबल पैटर्न डाला है, तो इसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 50 फंदे हैं। अब हम इन पर इस पैटर्न को डालेंगे। तो देखिए ए स्टिच को स्लिप कर लेंगे और यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2, 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर से 2 फंदे उल्टे, 1 2। ये देखिए यहाँ पर हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे बनाए। ये 6 फंदों का पैटर्न है। देखिए 2 4 6। फिर से इस पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो फिर से देखिए 2 फंदे उल्टे, 1 2, 2 फंदे सीधे, 1 2, 2 फंदे उल्टे, 1 2। फिर से 2 फंदे उल्टे, 1 2, 2 फंदे सीधे, 1 2, 2 फंदे उल्टे, 1 2, 2 फंदे सीधे, 1 2, लास्ट में 2 फंदे उल्टे, 1 2, ऐसे सीधा बना लेंगे। तो देखिए ये हमारा पैटर्न जो है वो सेट हो गया है। सेंटर में हमने 4 फंदे उल्टे बनाए हैं और साइड में हमारे स्टार्टिंग में और यहाँ पर हमारे 2 फंदे उल्टे आए हैं और एक स्टिच बनाया है। अब रॉन्ग साइड में आएंगे तो यहाँ पर हमारे जो फंदे जैसे दिखाई देंगे वैसे ही बना लेंगे। उल्टे फंदे उल्टे और सीधे
फंदे सीधे, हर बार सेम ही बुनेंगे। 2 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे उल्टे, 2, 2 फंदे सीधे, 1 2। ये देखिए ये हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। इसमें हमने 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे बनाए। फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे, 1 2, 2 फंदे उल्टे, 1 2। ये देखिए टोटल यहाँ पर 4 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे हो गए हैं। तो देखिए फिर से 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, 2 फंदे उल्टे, 1 2, 2 फंदे सीधे, 1 2। स्टिच भी सीधा ही बना लेंगे। तो देखिए सेकंड रॉ कंप्लीट हो गई है। थर्ड रॉ है राइट साइड। स्टिच स्लिप करेंगे। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। एक फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे लेफ्ट टू राइट ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट टू राइट इस तरफ को। फ्रंट लूप से एक फंदा आगे लाएंगे, बैक लूप से फर्स्ट फंदा पीछे लेकर जाएंगे और दोनों फंदे सीधे बुन लेंगे। 1 2, फिर से 2 फंदे राइट टू राइट ट्विस्ट करेंगे इस तरफ को, पीछे की साइड से एक फंदा आगे लाएंगे, आगे वाला एक फंदा पीछे लेकर जाएंगे और दोनों फंदे सीधे बना लेंगे। 1 2, एक फंदा उल्टा। ये देखिए हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने एक फंदा उल्टा बनाया, 2 फंदे लेफ्ट टू राइट इसके सीधे बुने, 2 फंदे राइट टू राइट इसके सीधे बुने, एक फंदा उल्टा बनाया। फिर से इस पैटर्न को ऐसे ही एंड तक बार बार रिपीट करेंगे। तो फिर से देखिए एक फंदा उल्टा। तो यहाँ पर हमारे पास सेंटर में 2 फंदे अब उल्टे हो गए हैं। तो 2 फंदे लेफ्ट टू राइट ट्विस्ट करेंगे। आप इसे ऐसे भी ट्विस्ट कर सकते हैं। पहले हम फ्रंट लूप से सेकेंड फंदा, ये देखिए पहले सेकंड फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर फ्रंट लूप से ही फर्स्ट फंदा सीधा बनाएंगे। 2 फंदे राइट टू राइट ट्विस्ट करेंगे। पहले हम बैक लूप से सेकंड फंदा सीधा बुनेंगे, फिर फ्रंट लूप से फर्स्ट फंदा सीधा बना लेंगे। अब 2 फंदे उल्टे, 1 2, फ्रंट लूप से सेकंड फंदा और फ्रंट लूप से ही फर्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे। और अब बैक लूप से सेकंड फंदा और फ्रंट लूप से फर्स्ट फंदा, लास्ट का फंदा उल्टा और ऐसे सीधा बना लेंगे। थर्ड रॉ कंप्लीट हो गई है। फोर्थ रॉ रॉन्ग साइड, जो फंदे जैसे दिखाई देंगे वैसे ही बनाएंगे। अब देखिए स्टार्टिंग में एक फंदा सीधा, फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, 2 फंदे सीधे, 1 2। ये देखिए यही पैटर्न रिपीट करेंगे। 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 1 2 3 4, 2 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, 2 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, लास्ट में एक फंदा सीधा, स्टिच भी सीधा ही बना लेंगे। अब देखिए थर्ड रॉ है और राइट साइड है। स्टिच स्लिप कर लेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। अब 2 फंदे लेफ्ट टू राइट इस तरफ को ट्विस्ट करेंगे, फ्रंट लूप से एक फंदा आगे लाएंगे, बैक लूप से आगे वाला फंदा पीछे लेकर जाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब दोनों फंदे सीधा बुनेंगे, 1 2, ये सेंटर के 2 फंदे सीधे, 1 2, 2 फंदे राइट टू लेफ्ट इस तरफ को ट्विस्ट करेंगे, बैक लूप से सेकंड फंदा आगे, फ्रंट लूप से फर्स्ट फंदा पीछे, दोनों फंदे सीधे, 1 2। ये देखिए हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। इसमें हमने 2 फंदे लेफ्ट टू राइट इसके सीधे बुने, फिर 2 फंदे सीधे, 2 फंदे राइट टू लेफ्ट इसके सीधे बुने। यही पैटर्न बार बार रिपीट करेंगे। 2 फंदे लेफ्ट टू राइट ट्विस्ट करेंगे, चाहे आप इसको ऐसे भी ट्विस्ट कर सकते हैं। पहले फ्रंट लूप से सेकंड फंदा सीधा, फ्रंट लूप से ही फर्स्ट फंदा सीधा, 2 फंदे सीधे, 1 2, बैक लूप से सेकंड फंदा सीधा, फ्रंट लूप से फर्स्ट फंदा सीधा। तो ये देखिए जो भी मेथड आपको इजी लगे वही आप बना सकते हैं। फिर से अब फर्स्ट फंदा सीधा बनाएंगे, 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर से 2 फंदे ट्विस्ट कर लेंगे लास्ट के, स्टिच भी सीधा ही बना लेंगे। ये देखिए 5वीं रॉ कंप्लीट हो गई है। छठी रॉ है रॉन्ग साइड। इस रॉ में सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो ये सारी रॉ कंप्लीट कर लेते हैं।
ये देखिए ये 6 रो हमने कंप्लीट कर ली है और हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है। फिर से इसे फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कैसे करेंगे। स्टिच स्लिप कर लेंगे, 2 फंदे उल्टे, स्टार्टिंग में ये देखिए 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, सेंटर में हमारे 4 फंदे उल्टे आएंगे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। ये देखिए यही पैटर्न बार बार रिपीट करेंगे, 2 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, फिर से 2 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, 2 फंदे सीधे, लास्ट में 2 फंदे उल्टे, 1 2, ऐसे सीधा बना लेंगे। ये देखिए फिर से हमने इसे फर्स्ट रो से स्टार्ट कर दिया है। तो यही हम 6 रो बार बार रिपीट करते जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर हम ये 1 2 3 4 5 6 7 7 बार इस पैटर्न को कंप्लीट करेंगे, रिपीट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 बार हमने इसको रिपीट किया है। तो ये मैं बना लेती हूँ। यहाँ पर हमने एक पैटर्न डाल लिया है, 6 पैटर्न और डाल लेती हूँ। तो ये मैं बनाकर आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ तक हमने इसके ये 7 पैटर्न बना लिए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो अब हम इसका जो आगे का पार्ट बनाएंगे। तो ये देखिए इसमें हमने यहाँ तक इसको बना लिया है। तो यहाँ तक हमारे 1 2 3 4 5 6 7 पैटर्न जो है वो डल चुके हैं। अब हम ये वाला इसका ये पार्ट बनाएंगे। तो इसमें हमने क्या करना है कि दोनों साइड में एक एक फंदा हम डिक्रीज करेंगे। तो टोटल यहाँ पर हम 10 फंदे डिक्रीज करेंगे। दोनों साइड में एक फंदा इस साइड में, एक फंदा इस साइड में डिक्रीज करते हुए टोटल 10 फंदे 10 फंदे यहाँ तक डिक्रीज करेंगे। तो उसके बाद हम ये फ्रिल पैटर्न बनाएंगे। तो यहाँ तक हम बनाते हैं। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम ये हमारा जो पैटर्न है हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम सीधी साइड में हैं तो स्टिच स्लिप करेंगे और इस सारी रो को हम ऐसे सीधे सीधे फंदों के साथ ही बना लेंगे। तो इस रो में हमने कोई भी फंदा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना है। इस सारी रो को हम ऐसे सीधा ही बना लेंगे और रॉन्ग साइड भी उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर सीधी साइड में आएंगे। तो ये देखिए हमने इसकी 2 रो बना ली है। अब सीधी साइड में आ गए हैं। अब इस रो में हम इसके 2 फंदे इंक्रीज करेंगे, एक फंदा इस साइड में और एक फंदा इस साइड में बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पर स्टिच जो है उसको ऐसे सीधा बना लेंगे और एक फंदा इंक्रीज करेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ से भी आप उठा सकते हैं। यहाँ से एक फंदा ऐसे नीचे से उठाएंगे और इसको सीधा बना लेंगे और बाकी के फंदे ये भी सीधा ही बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक फंदा इंक्रीज हो गया है और बाकी के फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे। ये देखिए लास्ट में हमारे पास 2 फंदे हैं। तो यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज करेंगे। ये देखिए इस फंदे को ऐसे सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ से ही इसको उठा लेंगे और फिर से ये देखिए यहाँ पर इस तरह से इसे सीधा बुन लेंगे। तो एक फंदा हमारा यहाँ पर इंक्रीज हो गया। स्टिच सीधा ही बना लेंगे। तो ये हमारी जो है वो सीधी साइड कंप्लीट हो गई है, 3rd रो और 4th रो। इस सारी रो को उल्टे उल्टे फंदों के साथ ही बुनेंगे। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगी। हर बार रॉन्ग साइड में ये फंदे हम उल्टे उल्टे ही बनाएंगे। तो ये सारी रो बना लेते हैं। ये देखिए हमने इसकी 4 रो कंप्लीट कर ली है और फिर से हम सीधी साइड में आ गए हैं। यही 4 रो हम रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर यही 4 रो हम 4 रो बार बार रिपीट करते हुए यहाँ पर 10 फंदे इसके बढ़ा लेंगे। तो दोनों तरफ एक एक फंदा तीसरी रो में हम सीधी साइड में बढ़ाएंगे। तो अब हम फिर से ये इसकी फर्स्ट रो बनाएंगे। तो फर्स्ट रो हमने ये देखिए ऐसे सिंपली बुनी थी। इस रो में कोई भी फंदा हम नहीं बढ़ाएंगे। तो इसको हम ऐसे सीधा सीधा ही बना लेंगे। तो इसकी ये 2 रो में हमने कोई भी फंदा इंक्रीज नहीं करना है। इसकी 3rd रो जब सीधी साइड में आएंगे तो फंदा इंक्रीज करेंगे। तो ये सारी रो सीधे फंदों के साथ और रॉन्ग साइड उल्टे फंदों के साथ बुनकर फिर से सीधी साइड में आते हैं। ये देखिए 2 रो हमने इसकी बना ली है। तो तीसरी रो में आ गए हैं सीधी साइड। फिर से इस रो में 2 फंदे इंक्रीज करेंगे। ये स्टिच स्लिप कर लेंगे। यहाँ से एक फंदा उठाएंगे और इसे इस तरह से ये देखिए सीधा बुनेंगे और इसे भी सीधा ही बना लेंगे। बाकी फंदे भी सीधे सीधे ही बना लेंगे। तो ये देखिए इस साइड में हमारा एक फंदा इंक्रीज हो गया है। अब हम लास्ट में एक फंदा इसका इंक्रीज करेंगे। तो सभी फंदे इनको सीधा सीधा बुन लेंगे।
ये देखिए लास्ट में आ गए हैं, एक फंदा इंक्रीज करेंगे, 2 फंदे हैं, इस फंदे को ऐसे सीधा बुनेंगे। अब नीचे से ऐसे धागा उठाएंगे और इसको ऐसे ट्विस्ट करके सीधा बुन लेंगे और स्टिच भी सीधा ही बना लेंगे। तो देखिए एक फंदा हमारा यहाँ पर इंक्रीज हो गया है और जो रॉन्ग साइड है इसको उल्टे उल्टे फंदों के साथ ही बनाएंगे। तो ये सारी रॉ बुन लेते हैं। तो ये देखिए हमारी 4th रॉ कंप्लीट हो गई है। फिर से हम यही 4 रॉ रिपीट करेंगे। तो यहाँ तक हमारे जो हैं वो 2 फंदे, यहाँ पर हमने 3rd रॉ में, फिर से 3rd रॉ में 2 फंदे, यानी कि यहाँ तक हमारी जो टोटल हैं वो 8 रॉ बन चुकी हैं। तो हमने यहाँ पर जो है वो 20 रॉ बनानी है। तो 20 रॉ में हमारी ये 10 फंदे बढ़ जाएंगे, एक एक फंदा दोनों साइड में। तो हमने इसकी 8 रॉ बना ली है। तो 12 रॉ इसकी और बना लेते हैं। हर तीसरी रॉ में हम इसका एक फंदा इंक्रीज कर देंगे, 2 रॉ सीधी निकालेंगे और तीसरी रॉ में इसका फंदा इंक्रीज करेंगे। तो ऐसे ही इसका एक एक फंदा दोनों तरफ इंक्रीज करते हुए 12 रॉ हम और बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसकी 20 जो रॉ है वो बना ली है और ये हमारी यहाँ तक हमारे जो है वो 60 फंदे हो गए हैं। तो 50 फंदे हमने इसके स्टार्टिंग में डाले थे, उसके बाद हमने पैटर्न डाला। तो एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाते हुए 20 रॉ हमने इसकी निकाली है। तो 20 रॉ में हमने 10 फंदे इसके बढ़ा दिए हैं, एक फंदा इस साइड में और एक फंदा इस साइड में। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ से लेकर सीधी रॉ जब हमने स्टार्ट की थी वहां से लेकर ये 20 सीधी रॉ निकाली है। 20 सीधी रॉ में हमने 10 फंदे बढ़ाए हैं। तो यहाँ तक हमारे 60 फंदे हो गए हैं। 50 + 10 = 60 फंदे हो गए हैं। अब हम नीचे इसका फ्रिल पार्ट बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम ये वाला इसका फ्रिल बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। तो ये हमने इसकी 20 रॉ निकाल ली है। अब हम इसकी सीधी साइड में आ गए हैं। तो यहाँ पर अब हम एक रॉ इसकी और ये सीधे फंदों के साथ बनाएंगे और एक रॉ उल्टे फंदों के साथ, ये 2 रॉ इसकी बना लेते हैं। इसमें कोई भी फंदा बढ़ाना या घटाना नहीं है, सेम एज इट इज इसको बुन लेंगे। सीधी साइड में ये सभी फंदे सीधे सीधे बना लेंगे और उल्टी साइड में उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करते हैं, फिर सीधी साइड में आते हैं। तो ये देखिए हमने इसकी 2 रॉ और सीधी बना ली है। तो टोटल हमारी जो सीधी रॉ है वो हमने 22 बनाई है। अब हम इसकी फ्रिल बनाएंगे, नीचे से ये वाली जो फ्रिल है उसको बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से इसको बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर अब हम फ्रिल स्टार्ट करेंगे। तो ये इसकी सीधी साइड है और फर्स्ट रॉ है। तो देखिए ध्यान से किस तरह से इसको बनाएंगे। तो यहाँ से स्टार्टिंग से ही इसको स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम ये देखिए, चाहे आप बुनकर ले लीजिए चाहे इसको स्लिप कर लीजिए। तो मैं ये देखिए एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर हमने क्या करना है, धागा आगे लाएंगे, जाली डालते हुए फिर से इसको आगे लेकर आएंगे। यहाँ पर हमने जाली बनानी है और 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3। ये देखिए यही पैटर्न हम बार बार रिपीट करेंगे। एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे, 3 फंदे उल्टे, 2 3। ये 4 फंदों का पैटर्न हम बार बार एंड तक बनाएंगे। तो फिर से देखिए एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे, धागा आगे लाएंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। फिर से एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे, धागा आगे लाएंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे, धागा आगे लाएंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे, धागा आगे लाएंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे, धागा आगे लाएंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे, धागा आगे लाएंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे और 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3।
एक फंदा सीधा, जाई डालेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। ये देखिए हमारा पैटर्न जो है वो फ्रिल का सेट हो गया है। अब हम रॉन्ग साइड में जाएंगे तो रॉन्ग साइड में हमें जो फंदे जैसे दिखाई देंगे, सीधे फंदे सीधे, उल्टे फंदे उल्टे और जाली वाले फंदे उल्टे बनाएंगे। तो हर बार सेम ही बनाएंगे इसकी रॉन्ग साइड। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, 3 फंदे सीधे, इसे भी हम इसके बीच में ही काउंट करेंगे। तो इसे आप चाहे तो साइड वाले फंदे को बुनकर ले लीजिए, चाहे आप ऐसे ही उतार सकते हैं। 1 2 3, धागा आगे, जाली वाला फंदा उल्टा बनाएंगे और साथ वाला फंदा भी उल्टा ही बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे हो गए। तो यही पैटर्न एंड तक रिपीट करेंगे। यहाँ पर हमारे 2 फंदे जो हैं वो बढ़ गए हैं, सॉरी 1 फंदा जो है वो बढ़ गया है। तो यहाँ पर हमारे पास 5 फंदे हो गए हैं, पहले 4 फंदे थे। तो फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 2 फंदे उल्टे, 1 2, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 2 फंदे उल्टे, 1 2। तो ऐसे ही सारी रो को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए सीधी साइड में आ गए हैं, थर्ड रो है। तो हम फिर से यहाँ से स्टार्टिंग से ही पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो एक फंदा फिर से सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे लाएंगे और जाई डालेंगे, चाहे आप ऐसे भी जाई डाल सकते हैं। जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा, जो जाली के साथ बड़ा हुआ है फंदा उसको सीधा बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक फंदा सीधा बुना, जाई डाली, एक फंदा सीधा, धागा आगे, 3 फंदे उल्टे ही बनाएंगे, 1 2 3। ये हर बार इनको उल्टा ही बनाएंगे। तो जो फंदे जाली के साथ बढ़ते जाएंगे वो इस साइड में हम इसको काउंट करते जाएंगे। तो यहाँ पर अब हमारे पास 2 फंदे इंक्रीज हो गए हैं थर्ड रो में। यहाँ पर ये देखिए हमने एक फंदा सीधा बुना, जाई डाली, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे बनाए। यही पैटर्न बार बार रिपीट करेंगे। तो फिर से देखिए एक फंदा सीधा, जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। फिर से एक फंदा सीधा, जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। ऐसे ही इस सारे पैटर्न को एंड तक बुनकर कंप्लीट करेंगे। और रॉन्ग साइड में सीधे फंदे सीधे और उल्टे फंदे उल्टे, जाली वाले फंदे उल्टे बना लेंगे। तो ऐसे ही सारी रो उल्टी भी बुनकर कंप्लीट करेंगे और फिर से सीधी साइड में आएंगे। ये देखिए सीधी साइड में आ गए हैं और इसकी ये 5th रो है, 5वीं रो है। तो फिर से यहाँ से स्टार्टिंग से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे, जाई डालेंगे, अब 2 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। ये देखिए यहाँ पर हमने एक फंदा सीधा बुना, जाई डाली, 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, 2 3। फिर से इसी पैटर्न को बार बार रिपीट करेंगे। तो फिर से देखिए एक फंदा सीधा, जाई डालेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 2, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। फिर से एक फंदा सीधा, जाई डालेंगे, 3 फंदे सीधे, सॉरी 2 फंदे सीधे, 1 2, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। ये देखिए इसी पैटर्न को बार बार एंड तक रिपीट करेंगे। एक फंदा सीधा, जाली, 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे। यही पैटर्न एंड तक बुनकर कंप्लीट करेंगे। और रॉन्ग साइड में जो फंदे जैसे दिखाई देंगे वैसे ही बनाएंगे, जाली वाले फंदे उल्टे बना लेंगे। ये देखिए ये इसकी 7 रो है और राइट साइड है। स्टिच फिर से यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। एक फंदा हमने यहाँ पर स्लिप कर लिया, चाहे आप बुनकर लीजिए। एक फंदा सीधा, फिर जाई डालेंगे, अब 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। ये देखिए यहाँ पर हमने एक फंदा सीधा बुना, जाई डाली, 3 फंदे सीधे, 2 3, 3 फंदे उल्टे, 2 3। फिर से इस पैटर्न को ऐसे ही बार बार रिपीट करेंगे। तो फिर से देखिए एक फंदा सीधा, जाई डालेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। फिर से एक फंदा सीधा, जाई डालेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2
3, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। ये देखिए इसी पैटर्न को बार बार रिपीट करेंगे। एक फंदा सीधा जाली, 3 फंदे सीधे, 2 3, 3 फंदे उल्टे, 2 3। फिर से इसी पैटर्न को बार बार एंड तक रिपीट करेंगे। और रॉन्ग साइड जो फंदे जैसे उल्टे फंदे उल्टे, सीधे फंदे सीधे और जाली वाले फंदे उल्टे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये इसकी 9th रॉ है, 9वीं रॉ है और सीधी साइड है। फिर से एक फंदा सीधा जाली डालेंगे। अब 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। ये देखिए ये हमने एक पैटर्न कंप्लीट कर लिया है। इसमें एक फंदा सीधा जाली डाली, 4 फंदे सीधे, 2 4, 3 फंदे उल्टे, 2 3। फिर से इसी पैटर्न को बार बार रिपीट करेंगे। तो फिर से देखिए एक फंदा सीधा जाली डालेंगे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। फिर से एक फंदा सीधा जाली डालेंगे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। ये देखिए एक फंदा सीधा जाली, 4 फंदे सीधे, 2 4, 3 फंदे उल्टे, 2 3। फिर से इसी पैटर्न को बार बार एंड तक रिपीट करेंगे। और रॉन्ग साइड में उल्टे फंदे उल्टे, सीधे फंदे सीधे और जाली वाले फंदे उल्टे बना लेंगे। 11 रॉ है और राइट साइड है 11वीं रॉ है इसकी। तो फिर से एक फंदा सीधा जाली डालेंगे। अब 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। ये देखिए यहाँ पर हमने एक फंदा सीधा जाली डाली, 5 फंदे सीधे, 2 4 5, 3 फंदे उल्टे, 2 3। फिर से इसी पैटर्न को बार बार रिपीट करेंगे। यहाँ पर हमने ये देखिए फिर से एक फंदा सीधा जाली डालेंगे, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। फिर से एक फंदा सीधा जाली डालेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 सॉरी 5 फंदे सीधे, 4 5, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। ये देखिए यहाँ पर हमने एक फंदा सीधा जाली डाली, 5 फंदे सीधे, 2 4 5, 3 फंदे उल्टे, 2 4 3। यहाँ पर हमने 6 टाइम 6 बार जाली डाली है और 6 फंदे हमारे बढ़ गए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और एक अभी हमने जाली डाली है 6 फंदे हमारे यहाँ पर बढ़ गए हैं। ये एक फंदा हम पहले से ही बुनते आ रहे हैं, 3 फंदे भी हमने पहले बनाए थे। ये सेंटर के जो भी फंदे हैं 1 2 3 4 5 6 फंदे हमारे हर बार हर पैटर्न में इसके इंक्रीज हो रहे हैं। तो अब हम ये 6 जाली ही डालेंगे, इससे आगे नहीं डालेंगे। अगर आप इससे भी बड़ी फ्रिल बनाना चाहते हैं तो आप और भी ऐसे ही आगे आगे इसको बढ़ाते जाएंगे तो आपकी फ्रिल और बड़ी बनती जाएगी। तो लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 6 जाली ही डालेंगे और ये सारी रो हम एंड तक बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। सेम ऐसे ही एक फंदा सीधा जाली, 5 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे, ये सीधी रो सारी बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर रॉन्ग साइड में आते हैं। ये देखिए फ्रेंड हमने इसकी 11वीं रो 11 रो सीधी साइड से निकाल ली है। अब हम उल्टी साइड में जाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो जाली के 7 फंदे बढ़ाए हैं वो मैं आपको पहले इसके पैटर्न दिखा देती हूँ कि कितने हमने पैटर्न डाले हैं। तो हर पैटर्न में हमारे 6 फंदे जो हैं वो इंक्रीज हो गए हैं। तो देखते हैं, ये देखिए काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हमने पैटर्न जो है इसके डाले हैं। तो 15 पैटर्न में हमारे हर पैटर्न में 6 फंदे बढ़ते गए हैं। 15 को अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 90 फंदे, 90 फंदे हमारे यहाँ पर बढ़ गए हैं। और प्लस हमारे 60 फंदे जब हमने स्टार्ट किया था तब थे, तो हमारे 90 प्लस
60 इज इक्वल टू 150 फंदा यहाँ पर हमारा हो गया है। टोटल हमारे यहाँ पर 150 फंदे हो गए हैं। अब हम इसकी रॉन्ग साइड में जाएंगे। तो रॉन्ग साइड में हम जाएंगे। ये इसकी 12 रो है, 12वीं रो है। तो 12वीं रो में हम वैसे जो हमारी उल्टी साइड होती है वहां पर हम जो फंदे जैसे दिखाई देते हैं वैसे ही बनाते हैं। उल्टे फंदे उल्टे, सीधे फंदे सीधे और जाली वाले फंदे उल्टे। लेकिन हम इस 12वीं रो में इस सभी फंदों को ऐसे स्लिप करेंगे और सीधा सीधा ही बनाएंगे। तो ये सभी फंदे इस तरह से हम सीधे सीधे ही बुनेंगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगी। ये सारी रो हम सीधे सीधे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ऐसे सीधे फंदों के साथ बुनेंगे तो हमारी रॉन्ग साइड में इस तरह से ये रिजेस बन जाएगी। तो ये सारी रो हम सीधे सीधे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट करते हैं। तो ये देखिए इसकी 12वीं रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसकी 13वीं रो में आ गए हैं। तो ये रो भी हम सीधे फंदों के साथ बनाएंगे। रो 13, 14 एंड 15, 13, 14 और 15 रो हम सीधे सीधे फंदों के साथ बुनेंगे। दोनों साइड में हमने सीधे सीधे फंदे ही बुनने हैं रो 13, 14 एंड 15 में। तो रो 13 इसकी सीधी साइड में आएगी, रो 14 रॉन्ग साइड में और रो 15 15वीं रो इसकी सीधी साइड में आएगी। तो दोनों साइड हम इसको सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो रो 15 तक इसको सीधा सीधा बना लेंगे। ये रो 13 है, ये देखिए 13 रो है और इस रो को हम सीधे सीधे फंदों के साथ बना लेंगे। तो ऐसे ही इसकी रो 14 और 15 भी बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए इसकी हमने 15 रो कंप्लीट कर ली है और यहाँ पर सीधी साइड में हमारे पास ये 2 रिजेस बन गई हैं। अब हम इसकी रॉन्ग साइड यानी कि 16 रो 16वीं रो में आएंगे और इस रो में सभी फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए इस तरह से फर्स्ट फंदा लेंगे और ऐसे नेक्स्ट बुन लेंगे, इसको ऊपर से ड्रॉप कर देंगे और बाकी के फंदे हम ऐसे उल्टे उल्टे बुनते हुए 2 फंदों का एक फंदा फिर से लेकर जाएंगे, 2 फंदों का एक फंदा। तो ऐसे ही ये सभी फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो ज़्यादा ना तो आपने इसको टाइट हाथ से क्लोज करना है और ना ही ज़्यादा लूज हाथ से इसको क्लोज करना है। तो इसको ये देखिए ऐसे सिंपली ही क्लोज कर देंगे, ना तो ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा लूज। नॉर्मल हाथ से ही इसको हम बाइंड ऑफ करेंगे सभी फंदों के। ऐसे 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर से नीडल पर 2 फंदों का एक फंदा, फिर से नीडल पर इस फंदे को लेकर जाएंगे, दोबारा से फिर से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से सीधी साइड में हमारी ये चेन बन जाएगी जो कि देखने में बहुत ही प्रिटी लगती है। तो ये सभी फंदे इसी तरह से हम बाइंड ऑफ कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड हमने इसकी 16 रो में सभी फंदे बाइंड ऑफ कर दिए हैं और यहाँ पर थोड़ा सा हमने धागा बचा लिया है। तो जब सिलाई करेंगे तो यहाँ से हमारी जो फ्रिल है वो हम स्टिच करेंगे। तो ये एक हमारी फ्रिल बन गई है। अब इसके नीचे ये देखिए हमने इसको डबल फ्रिल में बनाया है। तो ये ऊपर का पार्ट यहाँ तक हमने बना लिया है। अब ये नीचे वाली फ्रिल बनाएंगे। तो उसके लिए नीचे से हम पहले ये जो प्लेन पार्ट है सीधे उल्टे फंदों का वो बनाएंगे, उसके बाद नीचे फिर से फ्रिल बनाएंगे। तो यहाँ से नीचे से हम ये देखिए इसके फंदे उठाएंगे। तो देखिए इस तरह से इसको करेंगे। तो ये हमारी जो हमने बनाया है पैटर्न, तो यहाँ से नीचे से इसके फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। जहाँ से हमने इस फ्रिल को बनाना स्टार्ट किया था, ये देखिए ये उल्टे उल्टे फंदे, यहाँ पर ये उल्टे फंदों की रॉ है। तो हमने यहाँ पर जो फंदे उठाने हैं वो 4-4 फंदे उठाने हैं। तो टोटल हमने 60 फंदे इसके उठा लेने हैं। तो 4 फंदे इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने एक फंदा सीधा और 3 उल्टे बनाए थे। तो 4-4 फंदों की ही केबल थी। तो 4-4 फंदे उठाएंगे तो हमारे एंड तक 60 फंदे हो जाएंगे। तो नीचे से हम यहाँ से ये देखिए 1 2 3 4 यहाँ से फंदा उठाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम ये वाला फंदा जो है वो उठा लेंगे। ये देखिए ये नीचे वाला फंदा उठाएंगे। इस तरह से ये हमारा एक फंदा हमने पिक कर लिया है। तो ऐसे ही हम ये फिर से ये नीचे वाला जो उल्टा फंदा है नीचे से यहाँ से हम इसे पिक करेंगे फंदे को। 2 फिर से ये नीचे वाला फंदा ये वाला पिक करेंगे और साथ में इसको भी सिक्योर कर देंगे। ये देखिए 3
फिर से ये नीचे वाला फंदा ऐसे पिक करेंगे और साथ में इसको भी सिक्योर करते हुए जाएंगे धागे को। चार, तो ये देखिए ये हमने 4 फंदे इसके उठा लिए। ऐसे ही हर बार 4-4 फंदे उठाएंगे। ये नीचे वाला, ये जाली वाला इस तरह से इसको पकड़ेंगे तो ये इजीली हमारे जो फंदे हैं वो पिकअप हो जाएंगे। तो इसको हम उठा सकते हैं। ये वाली जो उल्टे फंदों की रो है इसको ऐसे पकड़ लेंगे और ये एक फंदा ये नीचे से जहाँ से हमने जाली डालनी स्टार्ट की थी, ये देखिए, फिर ये नेक्स्ट नीचे से उठाएंगे 2 3 4, फिर से ये जाली वाला फंदा आ गया नीचे से, यहां से जहां से ये उल्टी रो है वही फंदे उठाने हैं। 1 2 3 4, फिर से ये जाली बनी हुई है जहां से जाली स्टार्ट की थी वहीं से एक फंदा। 1 2 3 4, ये देखिए ऐसे ही 4-4 फंदे उठाते हुए जाएंगे और यहाँ तक एंड तक हम इसके सभी फंदे उठा लेंगे। तो टोटल हमने ये 60 फंदे उठाने हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे 60 फंदे थे जब हमने ये फ्रिल स्टार्ट की थी। तो ये 60 फंदे यहाँ तक उठा लेते हैं। तो आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने सभी फंदे पिक कर लिए हैं। तो ये मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ कि कितने फंदे हुए हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 53 56 58 60। तो देखिए यहाँ तक हमारे 60 फंदे जो हैं वो हो गए हैं। अब हम इसकी रॉन्ग साइड में हैं। तो रॉन्ग साइड इसकी हम उल्टे फंदों के साथ बनाएंगे। तो इस फंदे को भी बुन लेते हैं। तो सभी फंदे ऐसे उल्टे उल्टे बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये सभी फंदे उल्टे बना लेते हैं, फिर सीधी साइड में आते हैं। ये देखिए सभी फंदे हमने उल्टे उल्टे बना लिए हैं। अब हम इसकी सीधी साइड में, ये देखिए ये सीधी साइड है, सीधी साइड में आ गए हैं। तो सभी फंदे सीधे बनाएंगे और रॉन्ग साइड में सभी फंदे उल्टे बनाएंगे। तो ऐसे ही हम इसकी 14 यानी कि 14 राव बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो फ्रिल थी इसकी हमने 16 रो बनाई थी। तो टोटल हमारी 16 रो की ये फ्रिल थी। तो ये हम इसकी 14 रो अभी बनाएंगे। एक रो हमने बना ली है तो 15 रो इसकी बन जाएगी और हम सीधी साइड में आ जाएंगे। तो इसकी एक रो हमने बना ली है तो ऊपर 14 यानी कि 14 रो और बना लेते हैं। सीधी साइड में सभी फंदे सीधे बुनेंगे और उल्टी साइड में उल्टे ही बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से इसे स्लिप करेंगे और ये सभी फंदे सीधे सीधे बुनेंगे सीधी साइड में और उल्टी साइड में, ये देखिए सीधी साइड में इस तरह से सभी फंदे सीधे सीधे बना लेंगे और रॉन्ग साइड में ये देखिए उल्टे उल्टे बनाएंगे। तो टोटल हम इसकी 14 रो बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड हमने इसकी 14 रो ऊपर और निकाल ली है। तो टोटल इसकी हमने 15 रो बनाई है। तो देखिए बैक साइड से आपको काउंट करके मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ से हमने इसको उठाया था 2 4 6 8 10 12 14 और 15, हमारी 15 रो हमने बना ली हैं। तो अब हम इसकी सीधी साइड में आ गए हैं। तो ये देखिए आप ऐसे भी इसे करके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये इस तरह से इसके इक्वल आएगा। तो जितनी यहाँ पर हमने इसकी 15 रो बनाई थी और 16वीं रो में बैक साइड से इसको हमने क्लोज किया था। तो यहाँ पर हमने इसकी 15 रो बना ली है। अब हम इसकी सीधी साइड में आ गए हैं और फिर से हम सेम ऐसे ही इसकी नीचे भी फ्रिल बनाएंगे जैसे हमने इसकी ये वाली फ्रिल बनाई थी। तो एक बार मैं यहाँ पर आपको इसे स्टार्ट करना बता देती हूँ। तो यहाँ पर फिर से हमारे पास 60 फंदे हैं। तो 60 फंदों पर हम फिर से वैसे ही इसे सेट करेंगे जैसे हमने यहाँ पर इसे किया था। तो देखिए स्टार्टिंग में हम इसे स्लिप करेंगे और ऐसे जाली डालेंगे। यहाँ से आप चाहे इसको बुनकर भी ले सकते हैं। यहाँ से ही रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये बुनेंगे, एक फंदा सीधा, फिर जाली डालेंगे, धागा आगे लाएंगे, 2 फंदे उल्टे,
तीन फंदे उल्टे 2 3। ये देखिए यहाँ पर हमने एक फंदा सीधा बुना, जाली डाली, 3 फंदे उल्टे 2 3। ये 4 फंदों का हमारा पैटर्न है। यही 4 फंदों का पैटर्न हम बार बार रिपीट करते हुए एंड तक कंप्लीट करेंगे। तो फिर से देखिए, एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे, धागा आगे लाएंगे, 3 फंदे उल्टे 1 2 3। फिर से एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे, धागा आगे लाएंगे, 3 फंदे उल्टे 1 2 3। एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे, धागा आगे लाएंगे और 3 फंदे उल्टे 1 2 3। एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे, धागा आगे लाएंगे, 3 फंदे उल्टे 1 2 3। एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे, धागा आगे लाएंगे, 3 फंदे उल्टे 1 2 3। एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे, धागा आगे लाएंगे, 3 फंदे उल्टे 1 2 3। एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे, धागा आगे लाएंगे, 3 फंदे उल्टे 1 2 3। एक फंदा सीधा, जाली, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, जाली, 3 फंदे उल्टे 1 2 3। एक फंदा सीधा, जाली, 3 फंदे उल्टे 1 2 3। एक फंदा सीधा, जाली, 3 फंदे उल्टे 1 2 3। एक फंदा सीधा, जाली, 3 फंदे उल्टे 1 2 3। एक फंदा सीधा, जाली, 3 फंदे उल्टे 1 2 3। फिर से एक फंदा सीधा, जाली, 3 फंदे उल्टे 1 2 3। ये देखिए यहाँ पर हमारी ये फ्रिल जो है वो फिर से स्टार्ट हो चुकी है और रॉन्ग साइड इसकी जो फंदे जैसे दिखाई देंगे वैसे ही बनाते हुए जाएंगे। तो जैसे हमने ये फ्रिल बनाई थी सेम इसे वैसे ही बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने 6 जाली इसकी डाली है और यहाँ पर हमारी एक जाली इसकी डल चुकी है और बाकी की रॉन्ग साइड सेम बुनते हुए सीधी साइड में इसकी 6 जाली हम बनाएंगे। और ऊपर हमने ये इसकी 4 रॉ जो है वो बनाई थी। यहाँ पर हमने ये रिजिस बनाई थी सीधे सीधे बुनते हुए। तो और 16वीं रॉ में इसको रॉन्ग साइड से जाते हुए क्लोज किया था। तो ये मैं सेम ऐसे ही इसको बनाकर बना लेती हूँ। तो फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारी ये फ्रॉक की दोनों साइड बन चुकी हैं। तो सेम जो है हमने दोनों साइड इसकी बनाई है। तो देखिए बिल्कुल सेम हमने इसके 2 एक जैसे पार्ट बना लेने हैं। तो यहाँ पर हमने इसे बना लिया है। तो एक इसका कोई भी पार्ट आप ले लीजिए क्योंकि ये दोनों साइड से सेम ही हमने बनाई है। आगे और पीछे की साइड से इसमें हम इस तरह से इसका स्ट्राइप बनाएंगे। तो इसमें कोई भी साइड आप ले लीजिए तो उसको आप उस पर हम ये स्ट्राइप बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। ये एक स्ट्राइप हमने बना लिया है। तो यहाँ पर हमने 10 फंदों का एक स्ट्राइप बनाया है। तो दूसरी साइड भी हम ऐसे ही सेम इसका स्ट्राइप बनाएंगे। इस साइड में हमने ये देखिए ये वाला हमारा जो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 पैटर्न है। तो दोनों साइड के हमने ये एक एक पैटर्न छोड़कर ये सेंटर का जो पैटर्न है इसको हम लेकर चलेंगे। ये जो सेकंड वाला पैटर्न है, ये देखिए ये सेकंड वाला पैटर्न है, इसकी ही हमने ऊपर इसको लिया है। तो ऐसे ही इसको इस साइड में भी बनाएंगे। तो ये हमारे ये देखिए ये हमारे ये 2 फंदे सीधे आएंगे, एक सीधे वाला एक उल्टे वाला, और साइड में हमने 4 फंदे इस साइड में और 4 फंदे ही इस साइड में इसके उठाने हैं और 2 फंदे हमारे ये वाले रहेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए एक फंदा ये वाला और एक फंदा ये वाला उठाएंगे तो हमारे ये 2 सीधे फंदे बन जाएंगे। अब इसके आगे हम ये एक सीधा एक उल्टा, 2 एक सीधा एक उल्टा, ये यहाँ से इसको हम उठाएंगे। ये देखिए इस साइड में भी हमने ये उल्टे फंदे तक इसको उठाया है। तो यहाँ पर हमने ये देखिए एक फंदा ये हमारा एस्टिच का था, इसको हमने ये देखिए ये एस्टिच का फंदा है, 1 2 3 4 और 5 फंदे छोड़कर हमने फंदे उठाए हैं। तो इस साइड में भी हम 1 2 3 4 5 फंदे छोड़कर यहाँ से ये देखिए यहाँ से ये फंदा उठाएंगे। ये उल्टे वाला जो फंदा है इसके ऊपर से हम यहाँ से फंदा पिक करेंगे। तो इस तरह से हम ये देखिए धागा लेंगे और इसको ऐसे इसको लेंगे और ये एक फंदा हमारा
यहाँ पर बन गया है। अब बाकी के 10 फंदे भी उठा लेंगे। हर नेक्स्ट ये लूप में से इसे उठाएंगे और साथ में इस धागे को भी सिक्योर कर देंगे। तो ये देखिए 2, फिर से नेक्स्ट में से इसे उठाएंगे और साथ में इस धागे को भी सिक्योर करते हुए जाएंगे। देखिए इस तरह से इसको सिक्योर करेंगे। 3, अब नेक्स्ट में से लेंगे 4, फिर यहाँ से उठाएंगे 5, इसे ध्यान से उठाना है क्योंकि ये हमारा 4 प्लाई का जो धागा है, तो यहाँ पर इसे हमने ध्यान से उठाना है। तो ये देखिए 2, 4 और 5 फंदे हमारे हमने पिक कर लिए हैं। अब नेक्स्ट ये छठा फंदा हम पिक करेंगे 6, और फिर ये नेक्स्ट वाला उठाएंगे 7, ये देखिए 8, 9 और 10। ये यहाँ तक हमने इसके जो हैं वो 10 फंदे उठा लिए हैं। ये देखिए 2, 4, 6, 8 और 10 फंदे हमने पिक कर लिए हैं। अब इन फंदों को हम रॉन्ग साइड से जाएंगे और यहाँ से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो ये इसकी रॉन्ग साइड है, यहाँ से इन फंदों को बनाना जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो हमने ये देखिए किस तरह से इन फंदों को बुनना है, ध्यान से देखिए। ये हमारा साइड का फंदा है, इसे स्लिप कर लेंगे। बाकी का जो हमारा पैटर्न है उसको ही हम इसको फॉलो करते हुए इसको बनाएंगे। धागा पीछे करेंगे। अब 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, धागा आगे लाएंगे, सेंटर में 2 फंदे उल्टे, 1, 2, धागा पीछे, फिर से 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3, धागा आगे, स्टिच उल्टा बना लेंगे। तो ये हमारी रॉन्ग साइड में एक रॉ बन गई है। फिर सीधी साइड में आएंगे तो यहाँ पर हम इसकी ये देखिए सेकंड रॉ हमने जैसे इसकी पैटर्न की डालते थे वैसे ही हमने बना ली है। अब यहाँ से हमारा जो पैटर्न है वो हम 3rd रॉ से स्टार्ट करेंगे। तो ये 6 रॉ का हमारा पैटर्न है, 3rd रॉ से इसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर स्लिप करेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, फिर 2 फंदे उल्टे, 1, 2, 2 फंदे लेफ्ट टू राइट ट्विस्ट करेंगे। ये 2 सीधे फंदे हैं, एक ये सीधा फंदा, एक उल्टा। पहले हम ऐसे फ्रंट लूप से सेकंड फंदा बुनेंगे, फिर फ्रंट लूप से ही फर्स्ट फंदा बनाएंगे। अब 2 फंदे राइट टू लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे, बैक लूप से सेकंड फंदा बुनेंगे, फ्रंट लूप से हम इसका फर्स्ट फंदा बनाएंगे। धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, 1, 2, स्टिच सीधा बना लेंगे। ये देखिए 3rd रॉ हमारी बन गई है। अब हम इसकी 4th रॉ में आ गए हैं, रॉन्ग साइड में। स्टिच स्लिप करेंगे तो जो फंदे जैसे दिखाई देंगे इस रॉ में वैसे ही बनाएंगे। 2 फंदे सीधे, 1, 2, 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, फिर से 2 फंदे सीधे, 1, 2, स्टिच उल्टा बना लेंगे। अब देखिए 5th रॉ में आ गए हैं, राइट साइड में। स्टिच स्लिप करेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब 2 फंदे लेफ्ट टू राइट ट्विस्ट करेंगे, फ्रंट लूप से ही सेकंड फंदा जो है उसको सीधा बना लेंगे और फ्रंट लूप से ही फर्स्ट फंदा भी सीधा ही बनाएंगे। सेंटर के 2 फंदे सीधे, 1, 2, अब 2 फंदे राइट टू लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे, बैक लूप से पहले सेकंड फंदा सीधा, फिर फ्रंट लूप से फर्स्ट फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, स्टिच सीधा बुन लेंगे। 5th रॉ कंप्लीट हो गई है। अब देखिए 6 रॉ है और रॉन्ग साइड है। स्टिच स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, 6 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक फंदा सीधा,
ए स्टिच उल्टा बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इस पैटर्न को बना लिया है। अब हम इसकी टोटल 6 रॉ जो है उनको बार बार रिपीट करेंगे। तो एक बार देखिए, इसकी फर्स्ट रॉ से इसे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी सेकंड रॉ से बैक साइड से इसको स्टार्ट किया था। अब यहाँ से फर्स्ट रॉ से स्टार्ट करेंगे। स्टिच स्लिप करेंगे, धागा आगे करेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 2 फंदे सीधे, 1 2, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, स्टिच सीधा बुनेंगे। रॉन्ग साइड में जो फंदे जैसे दिखाई देंगे वैसे ही बनाएंगे। तो सेकंड रॉ है, तो देखिए यहाँ पर फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, स्टिच उल्टा बना लेंगे। अब थर्ड रॉ, तो इसे वैसे ही बनाएंगे। ट्विस्ट करेंगे 2 फंदे, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे लेफ्ट टू राइट ट्विस्ट कर लेंगे, 2 फंदे राइट टू लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे, बैक लूप से सेकंड फंदा, फ्रंट लूप से फर्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे, स्टिच सीधा बुनेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इसकी थर्ड रॉ बना ली है। फोर्थ रॉ में सेम ही बुनेंगे, फिर फिफ्थ रॉ में आएंगे तो ट्विस्ट करेंगे। ये वाला पैटर्न जैसे हमने यहाँ पर इसकी 6 रॉ बनाई थी वैसे ही इसकी हम 6 रॉ रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पैटर्न डाले हैं। 9 पैटर्न डालने के बाद हमने सीधी साइड में एक इसकी रॉ सीधे फंदों के साथ निकाली है। तो इसके ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पैटर्न बनाने के बाद एक रॉ हमने सीधी साइड से आए स्टिच स्लिप किया, एक फंदा उल्टा बनाया और फिर हमने इसके ये देखिए 2 4 और 6 फंदे जो हैं वो सीधे बुने, फिर एक फंदा उल्टा, फिर स्टिच सीधा बनाया और रॉन्ग साइड में सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर दिया। तो यहाँ पर भी ऐसे ही बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए एक इसका पैटर्न बना लिया है। अब सेकंड पैटर्न स्टार्ट हो गया है। तो ये मैं 9 इसके जो पैटर्न है वो बना लेती हूँ, आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फैन, हमने इसकी स्ट्राइप जो है वो भी कंप्लीट कर ली है और हमारी ये ट्यूनिक बनकर रेडी है। तो इसका ये स्ट्राइप का जो लेंथ है वो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर हमने इसे कितनी लेंथ इसकी रखी है। तो आप अपने हिसाब से लेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ये 2 इसके जो है वो बटन लगाए हैं, छोटे वाले बटन लगाए हैं। तो इसकी स्ट्राइप की लेंथ जो है वो यहाँ से स्टार्ट करके अप्रॉक्स ये देखिए ये 18 सेंटीमीटर तक है, अप्रॉक्स 7 इंचेस और 18 सेंटीमीटर तक इसकी ये देखिए लेंथ है। और अगर इसकी टोटल यहाँ पर हमने 2 रखे थे इसके बटन होल। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 2 बटन होल बनाए थे। तो जब आप इसे बुनेंगे तो इसके फ्रंट साइड में आप 2 बटन होल बना लीजिएगा। तो ये देखिए इसकी टोटल लेंथ जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से लेकर इसकी जो टोटल लेंथ है नीचे तक इसको देखेंगे तो इसकी टोटल लेंथ 14.5 सेंटीमीटर इंचेस तक है और 37 सेंटीमीटर तक है। 14.5 इंच और 37 सेंटीमीटर तक है। तो आप अपने हिसाब से इसकी लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जो इसकी विड्थ है वो ये देखिए एक साइड में इसकी जो विड्थ है वो अप्रॉक्स 8 इंचेस तक है। तो 21 सेंटीमीटर 8 इंचेस तक है। ये थोड़ा सा ये देखिए स्ट्रेच भी है तो ये और भी बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई छोटे इससे बड़े बच्चे की बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसके जो स्ट्राइप हैं वो अपने हिसाब से कम ज़्यादा छोटे बड़े कर सकते हैं और जो इसकी लेंथ है वो भी आप बढ़ा सकते हैं। या तो ये जो हमने जाली डाली है यहाँ पर हमने 6 जाली डाली है तो आप 7 8 अपने साइज के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं या नीचे से इसकी जो फ्रिल है एक तो और बढ़ाकर इसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं। और जो फंदे हमने यहाँ पर 50 रखे हैं तो 50 की जगह आप अपने अगर बड़े बच्चे की बनाना चाहते हैं
तो फिर वहाँ पर 60 या 55, 65 फंदे रख सकते हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पर हमने जैसे 10 फंदे बढ़ाए हैं, अगर आप यहाँ पर 55 फंदे बढ़ाते हैं, 55 फंदों के साथ यहाँ पर हम 2 या 3 फंदे और एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे। यहाँ पर हम 12 या 13 फंदे करेंगे। अगर 60 फंदे डालते हैं तो यहाँ पर हम 15 फंदे इसके बढ़ाएंगे दोनों साइड में। तो दोनों साइड में एक एक फंदा बढ़ाएंगे तो टोटल 16 फंदे इसके बढ़ जाएंगे। तो ऐसे ही इसकी जो है वो चौड़ाई भी बढ़ेगी। तो आप अपने हिसाब से इसकी चौड़ाई कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये हमने जो ट्यूनिक बनाया है ये 1 to 1 साल से लेकर 1.5 साल के बच्चे के इजिली ये फिट आ जाता है। तो अगर आप इसे बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप लेंथ को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही और नई नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय फ्रेंड।